जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एम के सर आज आपके लिए लेकर आए हैं जो एक्सरसाइज 11th क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज है 1.3 की कॉन्सेप्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसेट के बारे में कि सबसेट क्या होता है, किसको सबसेट कहते हैं। और हम इंटरवल के बारे में भी पढ़ेंगे कि इंटरवल्स जो है कौन कौन से इंटरवल्स का क्या मीन होता है। आपने देखो इंटरवल पढ़े हैं, एक तो स्मॉल इंटरवल, एक आपने करली इंटरवल और एक आपने क्लोज इंटरवल। इन तीनों इंटरवल की बात करी तो कभी हम स्मॉल ब्रैकेट भी लगा देते हैं, कभी बड़े वाला ब्रैकेट भी लगा देते हैं। तो इनका क्या रोल रहता है, क्या सिचुएशंस होती है, इनके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें सबसेट की, तो सबसेट किसको कहते हैं। देखो, a set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B। कि यदि मतलब जैसे A इक्वल्स टू हमने लिखा A, B और C, और सेट B जो है वो हमने लिखा A, B, C, D, E। ठीक है, ये दो सेट गिवन है। तो हम बात करें यदि सेट ए के सभी एलिमेंट, यदि सेट बी के भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, यदि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के भी एलिमेंट है तो फिर ए को बी का सबसेट कह देते हैं। सबसेट मतलब बच्चा एक तरह से, इसका पार्ट। ठीक है, कि इसी में से कुछ कटकर बाहर गया है। ठीक है, तो यदि ए के सभी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट है, देन वी कैन से दैट ए सबसेट ऑफ बी। और उसको लिखते कैसा है, इस तरह से ये साइन लगाते हैं सबसेट का। इसका मतलब क्या है कि ए के सभी एलिमेंट जो है वो सेट बी के भी एलिमेंट है। इफ x belongs to set A, then x also belongs to set B। कि यदि a b का सबसेट है तो x कोई सेट a का एलिमेंट है तो x b का भी एलिमेंट होगा। ठीक है, यदि x a का एलिमेंट है तो x b का भी एलिमेंट होगा। और यदि हम बात करें कि यदि x b का एलिमेंट हो, देन x a का भी एलिमेंट हो, ये कोई जरूरी नहीं, नॉट नेसेसरी। ये कोई जरूरी नहीं कि यदि x b का एलिमेंट है तो x a का भी एलिमेंट हो। जैसे यदि हम बात करें, इसके एलिमेंट है a b c d और e, सेट ए के एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसेट का मतलब ए के सभी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट है। यदि हम मान लो और एक सेट की और बात करें, जैसे सी सेट जो है वो आपके पास है एक्स, ए और ई, ये एक सेट सी है। तो यदि हम सी की बात करें कि सी क्या बी का सबसेट है, तो सी के सभी एलिमेंट जो है वो बी के एलिमेंट नहीं। देखो ए है, ई है, लेकिन एक्स जो है वो सेट बी का एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, सी जो है वो नॉट सबसेट ऑफ बी। और नॉट सबसेट मतलब सबसेट के ऊपर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो सेट है वो इस सेट का सबसेट नहीं है। ठीक है, और फाइव जो होता है, फाइव दुनिया में जितने भी सेट है सबका सबसेट होता है। ठीक है, कि फाइव इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। फाइव जो है वो दुनिया में जितने भी सेट है सबका सबसेट होता है। तो यदि किसी सेट के सबसेट लिखने हैं आपको तो फाइव आप हमेशा लिखा करें। ठीक है, और यदि हम बात करें कि यदि एक सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट यदि मान लो n है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर n। एक सेट में यदि नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो उस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n होते हैं। ठीक है, चलो हम बात करते हैं। जैसे आगे एग्जांपल नंबर 9 क्या कह रहा है, कंसिडर द सेट फाइव। एक तो फाइव है, ए है 13, बी है 159, सी है 13579। इंसर्ट द सिंबल सबसेट और सबसेट नोट
बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, कि इनमें आपको बताना है कि कौन सा सबसेट है और कौन सा सबसेट नहीं है। तो यदि हम बात करें फाई की, फाई सबसेट बी, तो फाई तो सभी का ही सबसेट होता है, ठीक है। तो फाई की यदि बात करी जाए तो आप हमेशा लिखा करें हाँ इट इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो फाई जो है वो सेट बी का सबसेट है। फिर यदि हम बात करें ए बी का सबसेट है या नहीं है, तो क्या ए के सभी एलिमेंट सेट बी में है? ए के एलिमेंट है 1,3 और बी के एलिमेंट है 159, तो 3 जो है वो सेट बी का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। फिर यदि हम ए और सी की बात करें, क्या ए सबसेट है सी का? तो ए के एलिमेंट है 1 और 3 और सी के एलिमेंट देखो 1 और 3, हाँ दोनों के दोनों एलिमेंट है। सो वी कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ सी, ए सी का सबसेट है। फिर यदि हम बात करें आगे बी सबसेट सी, तो बी के एलिमेंट देखो 159, तो क्या 159 इसमें है? 1 है, 5 है, 9 है, हाँ ये भी सभी एलिमेंट है, तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, सबसेट। बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 10 की बात करें। लेट ए इक्वल्स टू ए ए आई ओ यू, जो सेट ए है वो आपको गिवन है ए ए आई ओ यू, और बी जो है वो आपके पास है ए बी सी और डी। इज ए सबसेट ऑफ बी? नो। वाई? कि क्या ए बी का सबसेट है? तो देखो ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है क्या? तो ए है, ई नहीं है, देखो ठीक है। तो एक भी एलिमेंट यदि नहीं है तो हम क्या कहेंगे, वो उसका सबसेट नहीं है। सो वी कैन से दैट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, सो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, इज बी ए सबसेट ऑफ ए, कि क्या बी ए का सबसेट है? तो क्या बी के सभी एलिमेंट ए में प्रेजेंट है? तो ए है, बी नहीं है, ठीक है। तो वी कैन से दैट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी is not element of set A, so B is not subset of set A। क्लियर है? यही आपका आंसर, ये आपको बताना था। फिर नेक्स्ट यदि हम एग्जांपल नंबर 11 की बात करें, लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स इफ ए बिलोंग्स टू बी, कि ए बी और सी तीन सेट है और ए जो है वो बी का एलिमेंट है, सेट ए जो है वो बी का एलिमेंट है, एंड बी सबसेट सी, बी जो है वो सी का सबसेट है। इज इट ट्रू दैट ए सबसेट सी? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। तो जैसे मैंने लिखा सेट ए लिया, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो 1 और 2, ये सेट ए ले लिया। अब बी जो सेट लेंगे, ठीक है, तो बी सेट लेंगे तो ये जो सेट है वो कंप्लीट बी का एलिमेंट होना चाहिए। तो बी के एलिमेंट ये एज इट इज होना चाहिए 1,2, और इसके अलावा और भी हो सकता है। देखो जैसे मान लो हमने लिखा 1 5 7 9, ये सेट बी है। और क्या है, बी सबसेट सी, बी जो है वो सी का सबसेट है, तो जो सी सेट होगा तो ये, तो मतलब ये सभी एलिमेंट उसमें होने चाहिए, ठीक है, किसमें, सेट सी में। तो जैसे सी में लिखा 1,2 1 5 7 9, और इनके अलावा जैसे हमने ले लिया 11 एंड 13, ये सेट सी ले लिया। अब कह रहा है क्या ए सी का सबसेट है? तो ए सी का सबसेट है क्या, कि मतलब सबसेट के लिए वो सभी एलिमेंट, मतलब ये 1 और 2 इसके एलिमेंट होने चाहिए। तो 1 तो है लेकिन 2 इसका एलिमेंट नहीं है, ये तो एक एलिमेंट है। यदि इसके लिए हम लिखेंगे तो मतलब इस तरह से लिखेंगे, ये 1,2 सबसेट के लिए वो सब करली ब्रैकेट में, ये सेट जो है वो सी का सबसेट है, बट ये सी तो मतलब अकेला ये है, ठीक है। तो A is not subset of C,
ए जो है वो सी का सबसेट नहीं है, ठीक है। ए तो सी में बिलोंग कर रहा है, ये एज इट इज एलिमेंट है, ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट सी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल हमने दिया, ठीक है। मतलब कि ये एज इट इज, ये तो एलिमेंट है, सेट ए जो है वो सी का एलिमेंट है। हम ऐसा लिखेंगे ए इज नॉट सबसेट सी बट इज एलिमेंट ऑफ सी। ए एलिमेंट है सी का बट सबसेट नहीं है, ठीक है। सबसेट तो कौन सा होगा, ये होना चाहिए। तो ये एलिमेंट है ही नहीं देखो उसमें, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ए इज नॉट सबसेट सी बट ए एलिमेंट ऑफ सी। क्लियर। चलो फिर और नेक्स्ट की बात करें, क्या कह रहा है, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स के सेट, तो रियल नंबर हम क्या जानते हैं, देखो जो रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर कहां से कहां तक होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी एलिमेंट है, सबके सब जितने भी नंबर्स है वो सबके सब क्या है, रियल नंबर्स है। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर्स है वो सब क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। और फिर यदि हम बात करें, रियल नंबर जो है वो दो टाइप के, एक तो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, और इरेशनल नंबर जिसको हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, जो जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाए, जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, इस तरह के जो नंबर्स है वो इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब यदि हम बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। फिर जेड, जेड क्या है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कौन से होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स। तो 0 -1 -2, इधर माइनस इनफाइनाइट, और ये 1 2 3 से लेकर प्लस इनफाइनाइट, ये जेड होता है, ठीक है। फिर क्यू, क्यू क्या होते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में सभी इंटीजर्स भी आते हैं, इनके अलावा फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं वो भी क्यू में आते हैं, ठीक है। तो जो n के सभी नेचुरल नंबर है वो z का पार्ट है, देखो ये सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे n सबसेट ऑफ z। और फिर जो q, q क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर में सभी इंटीजर्स भी आते हैं और फ्रैक्शन वाले भी आते हैं। तो इंटीजर्स तो ऑलरेडी इसमें होंगे ही होंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ फ्रैक्शन नंबर और होंगे, तो हम क्या कहेंगे, z सबसेट ऑफ q। तो z के सभी एलिमेंट q में प्रेजेंट है। फिर यदि हम बात करें q सबसेट r, तो हाँ q तो मतलब सभी रैशनल नंबर जो होंगे वो रियल नंबर में से ही निकल कर आते हैं, ठीक है। तो सभी रियल नंबर जो है वो रैशनल प्लस इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। तो रैशनल तो सभी रियल नंबर में होंगे, तो हम लिखेंगे q ऑल्सो सबसेट r। टी ऑल्सो सबसेट आर, हाँ टी इरेशनल नंबर भी रियल नंबर का ही पार्ट है, ठीक है। तो हमने लिखा टी ऑल्सो सबसेट आर। बट यदि एन और एन मतलब नेचुरल नंबर नॉट सबसेट टी, ठीक है। तो नेचुरल नंबर तो ये होते हैं, और इसमें तो हम कौन कौन से नंबर, √2 है, √3 है, √5 है, पाई है, और लोग वाला ई है, और जैसे √6 भी है, √7 भी, ये तो ये सभी एलिमेंट इसमें है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है सभी, तो क्या एक भी प्रेजेंट नहीं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, एन इज नॉट सबसेट टी, ठीक है। तो जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट होता है जेड का, जेड सबसेट होता है क्यू का, क्यू सबसेट होता है आर का, और टी, टी भी सबसेट होता है आर का, बट आर सबसेट नहीं होता टी का, जो देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो सेट है वो है रियल नंबर आर, ठीक है। आर के फिर ये पार्ट होते चले जाते हैं, ठीक है। एक वोल नंबर और होता है, ठीक है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं नेचुरल नंबर सबसेट वोल नंबर, ठीक है, डब्ल्यू। तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं, वोल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। फिर यदि हम बात करें, देखो नेक्स्ट, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, कि इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल का मतलब क्या होता है, जैसे इंटरवल को हम इस तरह से समझे कि जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है x
बिलोंग्स टू, जैसे कोई भी नंबर ले लिया a कोमा b, ये तो स्मॉल इंटरवल। फिर x बिलोंग्स टू a कोमा b, और एक लिख दिया x बिलोंग्स टू a कोमा b, इस तरह से लिखा। तो इसका मतलब क्या है कि x जो है वो a से बड़ा है और b से छोटा है। x जो है a और b के बीच में है, मींस कि जैसे ये a है, ये b है। होलो सर्कल का मतलब क्या है कि a और b इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो यहां से लेकर इसके बीच में है, कि जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ x बिलोंग्स टू -1 to 5, ऐसा लिखा हुआ है। तो x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन -1 है, लेस देन 5 है, ठीक है। x की वैल्यू -1 से लेकर 5 के बीच में है, नॉट इक्वल, इनके जस्ट बीच में है। और यदि यहां से हम बात करें x बिलोंग्स टू a कोमा b, इसका मतलब है x इक्वल्स टू a है और x इक्वल्स टू b है। x की वैल्यू a b है और x की वैल्यू b b है, ठीक है। और बीच से कोई लेना देना नहीं, ये तो एक सेट ही हो गया देखो। और इसका मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल a, लेस देन इक्वल b, कि x की वैल्यू a से बड़ी, a या a के बराबर, b से छोटी या b के बराबर है। मतलब कि ये a है और ये b है, ठीक है। तो x की वैल्यू a से लेकर b के बीच में है, ठीक है। और a और b भी इंक्लूड है, मतलब कि जैसे यदि ऐसा लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 1,5, ऐसा लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है या 1 से बड़ी है, और 5 के बराबर है या 5 से छोटी है, ये इसका मतलब है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं क्लोज इंटरवल, और इसको हम बोल देते हैं ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है। क्लियर है। चलो फिर, और नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं? यूनिवर्सल सेट जो सबसे बड़ा सेट, और सबसे बड़ा सेट मतलब कैसे, कि बाकी सभी सेट जो है वो उस एक सेट के सबसेट हो, तो उस सेट को हम क्या कह देते हैं? यूनिवर्सल सेट। जैसे जो रियल नंबर है, रियल नंबर, सभी नंबर्स वाले सेट की हम बात करें, तो जो रियल नंबर है वो एक यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि बाकी सभी सेट जो है वो रियल नंबर के सबसेट है, ठीक है। या फिर जैसे मान लो आपको ये ए बी सी डी 4 सेट गिवन है, ठीक है, जिसमें बी सबसेट है ए का, और सी भी सबसेट है ए का, और डी भी सबसेट है ए का, ठीक है। तो ए जो है, ए को हम कहेंगे क्या? यूनिवर्सल सेट। ए इज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब इतना सा है कि बाकी सभी सेट जो है उस एक सेट के क्या हो? सबसेट हो, तो उस सेट को हम क्या कह देते हैं? यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो बाकी जो एक्सरसाइज है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 जो है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।